जैसा कि आप सभी को पता होगा कि प्यार मोहब्बत होता है, इसका खेल नहीं होता ज़िंदगी में। और जो लोग मोहब्बत करते हैं और मोहब्बत से बिछड़ जाते हैं, उनका दर्द इस कहानी से काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, क्योंकि लव स्टोरी इन हिंदी की कहानियाँ इन्हीं लोग पे रुला देने वाली कहानी राज बेवफाई कहानी से शुरू होती है। राज और पूजा एक साथ पढ़ाई करते थे। वह दोनों एक अच्छे दोस्त थे। राज मध्य वर्ग परिवार से था, लेकिन पूजा एक बहुत ज़्यादा अमीर घर की लड़की थी। दोनों साथ में पढ़ाई करते थे और साथ में कॉलेज पढ़ने के लिए जाया करते थे। दोनों के घर एक ही गांव में थे, इसी कारण ये दोनों कॉलेज के बाहर भी खेलने के लिए जाया करते थे। ऐसे में राज और पूजा दोनों में काफ़ी ज़्यादा गहरी दोस्ती हो गई। दोनों में काफ़ी ज़्यादा मित्रता होने के कारण दोनों एक अच्छे दोस्त बन गए थे, लेकिन दोनों में आपसी में कभी प्यार की बातें नहीं हुआ करती थी। मतलब कि कभी दोनों एक दूसरे को ज़ाहिर नहीं किया था कि वह एक दूसरे को प्यार करते हैं। धीरे धीरे इनकी दोस्ती और गहरी बनती गई और इन दोनों को दोनों के साथ रहने की आदत हो चुकी थी और दोनों कभी भी अलग नहीं रह सकते थे। धीरे धीरे राज को पूजा से बेहद प्यार हो गया था, लेकिन पूजा को इस बारे में नहीं पता था। पूजा हमेशा चाहती थी कि एक अमेरिका तथा विदेश में रहने वाले लड़के से शादी करेगी जो बहुत ज़्यादा अमीर होगा, लेकिन राज एक मध्य वर्ग परिवार से था, इसी कारण से पूजा की ध्यान राज पर नहीं पाया गया। पूजा हमेशा से ही चाहती थी कि हमें अमेरिका में रहने वाले लड़के से जो बहुत ज़्यादा कमाते हैं, मैं उन्हीं से शादी करूंगी और उनके साथ पूरी ज़िंदगी भर खुश रहूंगी। धीरे धीरे समय बीतता गया। पूजा की शादी की उम्र हो चुकी थी। उनके पिता माताजी का हम लड़के ढूंढने की तैयारी कर रहे हैं। जैसे एक दिन पूजा राज कहता है कि मेरे पिताजी तथा माताजी मेरे लिए लड़का ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसके बाद हर आज के पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि राज भी पूजा से बेहतर प्यार करता था। लेकिन राज पूजा के मन के बात को जानता था चित्त से कि वह क्या चाहती है, और पूजा तो हमेशा से ही अमीर लड़के से शादी करने के लिए चाह रही थी। ऐसे में अगर राज अभी तो पूजा से शादी नहीं हो सकती, इसी कारण से वह चुप ही रहे और जो हो रहा है उसे होने दिया। धीरे धीरे जैसे ही उनके माता पिताजी ही लड़का ढूंढने का प्रयास करने लगे थे, वैसे ही एक अमेरिका से लड़का आया था शादी करने के लिए, जिसका नाम पीयूष था। बहुत ज़्यादा अमीर घर का लड़का था। वह अमेरिका में जॉब करता था और उसकी महीने की कमाई तकरीबन 500 प्रति घंटा थी। जैसे जैसे शादी के बाद भी चलता गया, वैसे वैसे राज की जिंदगी खराब होने लगी थी। वह अपने आप में किसी भी चीज पर ध्यान नहीं देता था, साथ ही पढ़ाई लिखाई पर भी ध्यान नहीं दिया करता था। राज को पूजा के जाने का गम सताने लगा और वह चाहकर भी इस बात को नहीं बोल सकता था कि राज पूजा से शादी करेगा, क्योंकि राज के पास अपनी हैसियत नहीं थी। जितनी हैसियत के लड़के के बारे में पूछा आपसे सोचा करते थे और रात को भी बताया करते थे, युवा कितनी हमें लड़के से शादी करेंगे। धीरे बात फाइनल होने लगी थी शादी की। पूजा और राज के बारे में काफ़ी लोग की बहुत ज़्यादा पता था कि ये दोनों हमेशा साथ में रहते हो सकते हैं, दोनों की शादी एक साथ हो। उसके बाद एक दिन पूजा राज से कहती है कि मेरी तो शादी होने वाली है, क्या तुम अपनी शादी नहीं करोगे? राज कहता है कि मेरा अभी शादी करने का मन नहीं है, पहले तुम कर लो, उसके बाद मेरा मन होगा तो मैं बाद में शादी कर लूँगा। वह दिन दूर नहीं था जब पूजा की शादी नज़दीक आ रही थी। जैसे जैसे पूजा की शादी दिख रही थी, वैसे वैसे राज को जीना मुश्किल होने लगा था। वह अपनी लव स्टोरी इन हिंदी के बारे में किसी से कुछ नहीं कहता था और लोग को भी यह पता नहीं था कि कुछ भी नहीं चल रहा था कि राज पूजा से प्यार करता है। जैसे जैसे पूजा की शादी नज़दीक आ रही थी, वैसे वैसे राज की ज़िंदगी में बेचैनी हुई नहीं है, बेदर्दी ज़िंदगी शुरू होने वाली है हो रही थी। जैसा कि आप सभी लोग रुलाने वाली लव स्टोरी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है, इस कहानी में भी है। इस कहानी में राज जब एक दिन दिखता है कि पूजा के घर में बहुत सारे आदमी आए होंगे और उसके घर में पीयूष, जिससे पूजा की शादी होने वाली थी, वह भी आया हुआ था। जितना देखते हैं राज सब कुछ समझ गया कि पूजा की शादी फिक्स होने वाली है और राज मन ही मन अपनी औकात पर पछतावा करता है कि अगर मेरे भी औकात होती ज़्यादा पैसे की, ज़्यादा अमीर की, तो मैं भी पूजा जैसे
नहीं कर सकता था। जैसे ही पूजा की शादी फिक्स हो गई थी, उस दिन रात में राज रात भर नहीं सोया था। वह रात भर अपने बिस्तर में रो रो कर अपने प्यार को याद कर रहा था। राज जब सोच रहा था कि मैंने प्यार में किया तो ऐसा प्यार किया कि नहीं उसे बता सकता हूँ और ना ही उससे शादी कर सकता हूँ। इसके बाद राज फिर सुबह उठता है और पूजा के घर चला जाता है, क्योंकि पूजा ने उसके घर आई थी राज को बुलाने। दोनों की शादी में महज कुछ दिन ही बाकी थे। पूजा अपनी शादी को लेकर बहुत ज़्यादा खुशी में थी। इधर राज अपनी ज़िंदगी को लेकर लेने अपने दादा रात भर रोया करता था अपनी सैड लव स्टोरी को लेकर। दोस्तों, हमेशा से ही प्रेम के बीच में यही सब होता आया है। जब भी कोई किसी से सच्चा प्यार करता है, वह उसे बहुत ही मुश्किल से मिलता है और सच्चा प्यार की कहानी बहुत जल्दी अंत हो जाती है। अब तो पूजा की शादी होने ही वाली थी। राजेश की तैयारियों में बिजी था। पूजा राजेश को अपने साथ कभी मार्केट लेकर आ जाती थी तो कभी कपड़े खरीदने के लिए अभी दर्जी यहाँ कहाँ। राज बेचारी पूजा की शादी को लेकर बहुत ज़्यादा तैयारी कर रहा था। साथ ही राज को मन ही मन बहुत ज़्यादा उदास भी रह रहा था कि उसकी ज़िंदगी में से पूजा जाने वाली है, लेकिन फिर भी वह किसी से कुछ नहीं कह रहा था और अपना काम सही और सही समय पर कर रहा था। अब तो वह दिन भी आ गया जो पूजा की सगाई हो रही थी। फिर भी उसके एक दिन बाद पूजा की शादी थी। सभी मेहमान लौट चुके थे। राज मेहमान की खातिरदारी कर रहा था तथा अब तो बाराती भी आने वाले थे। पूजा की और वह बाराती की खातिरदारी अथवा सम्मान करने के लिए तत्पर खड़े थे। आपको बता देगी, दिल में इतनी ज़्यादा दर्द होने की वजह से अपनी प्यार की कहानी किसी को बताए बिना एक बार चुपचाप सब कुछ जान कर रहता है। अब तो पूजा की शादी हो गई थी। पीयूष बस के साथ घूमने फिरने के लिए तथा हनीमून मनाने के लिए कहीं दूर जाने वाला था। राज मन ही मन उदास हो रहा था। उन्होंने पूजा को लेकर खोई गई चिंता ही छोड़ देते, क्योंकि अब तो पूजा की शादी भी हो गई थी। अब तो कुछ नहीं होने वाला था। पीयूष और पूजा दोनों साथ में घूमने के लिए चले जाते हैं। दोनों साथ में जब घूमने जाते हैं तो एक मॉल में शॉपिंग करने के लिए जाती है पूजा और पीयूष दोनों। जैसे ही मॉल में शॉपिंग करने के लिए अंदर जाती है, पीयूष को किसी प्रकार का काम लग जाता है। वह लड़का कहता है कि तुम गाड़ी लेकर अपने घर चली जाओ, काम कर कर घर वापस जाऊंगा। जैसे ही गाड़ी लेकर पूजा घर आ रही थी तो गाड़ी में ही फिर उसका मोबाइल छूट गया था। उसके मोबाइल में एक लड़की का फोन आ रहा था जिसका फोटो भी उसके कॉल आईडी पर लगा हुआ था। वह लड़की तो नहीं ज़्यादा सेक्सी थी, नग्न अवस्था में फोटो लगा हुआ था। यह देखकर पूजा को गुस्सा आ गया और उन्होंने सोचा कि यह कौन लड़की है जो मेरे पति को फ़ोन करती है। पूजा गुस्सा से फ़ोन उठाती है। वैसे ही फ़ोन उठता है, उधर से आवाज़ आती है, जानू तुम कहाँ हो? लग रहा है तुम मुझे छोड़कर कहीं चले गए हो या तुम्हें कोई दूसरी मिल गई है। अब तो तुम मुझे फ़ोन भी नहीं करते हो। यह देखकर पूजा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और फ़ोन काट देती है। जैसे ही पूजा फ़ोन करती है, वह बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। वह गाड़ी इधर-उधर और बहुत स्पीड चलाने लगती है। गाड़ी स्पीड चलाने के क्रम में उसके सामने एक बहुत बड़ी गाड़ी आती है और पूजा गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाती है और उस गाड़ी में जाकर टक्कर मार देती है।